नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 जिसका नाम क्या था, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और आज जो हमें करना है प्रश्नावली 3.1 का सलूशन। इससे पिछले वीडियो में हम लोग इसका जो भी बेसिक पार्ट था हम लोग समझ चुके हैं, तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे प्रश्नावली 3.1। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है क्लास 10th के लिए मैट्रिक एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस चैप्टर को जो है कि लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण होता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएंगे और मेरे द्वारा लिखा गया हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो नोट्स बनाते चलना साथ ही साथ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कुछ समस्या दिया गया है, उसको रैखिक समीकरण के रूप में बना करके उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इसमें दो क्वेश्चन दिया है। एक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, एक कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्लास 10 के प्रतियोगी परीक्षा होता है गणित के लिए, उसमें कुल 10 बच्चों ने भाग लिया। क्लियर है, कुल 10 लड़का लड़की ने भाग लिया। और क्या कर रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हैं, तो इसे ग्राफीय विधि से हल करना। पहले इसका समीकरण बनाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो माना कि लड़कियों की संख्या, माना कि लड़कियों की संख्या क्या है, हम x मान लेते हैं। कितना, x। और लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा, तथा लड़कों की संख्या बराबर y हमने मान लिया। ठीक है, हमने मान लिया कि लड़कियों की संख्या क्या था, x था, और लड़कों की संख्या क्या है, y है। तो प्रश्न में क्या कहा है कि कुल विद्यार्थी कितना था, 10 था। नहीं, लड़का और लड़की को मिलाकर के कुल 10 विद्यार्थी थे। तो प्रश्न से कहा है लड़का और लड़कियों मिलाकर कुल विद्यार्थी कितना था, 10 था। तो लड़की कितना है, x है, लड़का कितना है, y है, टोटल कितना है, 10। इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्लियर है। और दूसरा पॉइंट क्या कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या यानी लड़की और लड़का के बीच का अंतर क्या दिया है, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या के बीच का अंतर कितना है, 4 दिया है। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करना है, इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हम चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस y इक्वल 10। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x इसको भेजेंगे राइट साइड में, तो 10 माइनस y। क्या क्लियर है, यहां से हम इसको लिखेंगे। अगर इसमें हम इस समीकरण में जो हमें समीकरण दिया गया है, इसमें अगर हम y का मान 0 रखते हैं, y का मान रखेंगे x y, अगर इसमें हम y का मान रखेंगे 0 तो हम x का मान क्या आएगा, 10 आएगा। क्या आएगा, हम y 0 रखेंगे तो x कितना आएगा, 10 आएगा। क्लियर है। अगर हम x रख देते हैं 0, अगर हम x 0 रखते हैं तो y मेरा क्या आएगा, 10 आएगा। x रखेंगे 0 तो y कितना आएगा, y आ जाएगा 10।
ये था समीकरण 1 से। अब चलते समीकरण 2 से। समीकरण 2, समीकरण 2 से। समीकरण 2 है क्या? समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। इसको भेज दो राइट साइड में y को, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 4 प्लस y। इसके लिए अगर हम बॉक्स बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ देखो x y, अगर इसमें हम y का मान रखते हैं 0 तो x का मान कितना आएगा? 4। अगर y 0 तो x 4। अगर हम x का मान रखते हैं 0 तो y जो आएगा -4 आएगा। क्या क्लियर इतना पॉइंट? अब इसके लिए हम खींचेंगे ग्राफ। ठीक है, हालांकि मेरे पास कोई चार्ट ग्राफ पेपर तो है नहीं, हम इसी पे खींच रहे हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है। जब हम ग्राफ खींचेंगे इसका, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो नजरअंदाज करना। ये क्या होता है? ये होता है एक्स एक्सिस। क्या होता है? एक्स एक्सिस। इस पे हम डालेंगे वाई एक्सिस को। इतना छोटा जगह बनना पॉसिबल है नहीं। 1 मिनट। काफी कम स्पेस बचा है मेरे पास। बन जाए यार, देखो टेंटा हो सकता है, कोई हंसना नहीं देख करके। ठीक है, आप लोग नाप कर बनाओगे ना ग्राफ पेपर पे, तो उससे बनेगा सही। सीखो। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये है वाई डैश, और इसको बोलते हैं एक्स डैश। देखो मैक्सिमम पॉइंट क्या है? मैक्सिमम 10 लेना है। ठीक है, मैक्सिमम 10 और मिनिमम कितना है? 4 है। इस पे 10 लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस पे भी 10 लेना है, y पे प्लस में 10 लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब माइनस में लेना है 4। माइनस में क्या है? 4 है, तो 1 2 3 4। देखो जब हम खींचेंगे पॉइंट ना, x 10 y 0, x 10 और y 0 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। x कितना है? 10 है, और x, अरे वो का नहीं रहा है, x 10 और y क्या है? 0। पानी है ना, बुझेगा। x 10 है, y 0 है। इस पे देखो, इस पॉइंट में जब देखेंगे तो y 10 है और x क्या है? 0 है। तो y 10 कहाँ है? यहाँ है, और x 0। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? 0 10। समीकरण 2 में देखो, इसको मिलाओ, पहले इससे मिलाओ दोनों को। ये जो लाइन है कौन समीकरण को? ये हुआ समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट क्या था? x प्लस वाई बराबर 10। तो x प्लस वाई बराबर 10। क्या क्लियर है मेरे भाई? अब देखो इसके लिए खींचेंगे, तो जब x y 0 और x 4 कहाँ होगा? y 0 इस पे होगा, और x 4 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा। पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? पॉइंट का नाम होगा x कितना है? 4, और y कितना है? 0। अब क्या लेना है? x लेना है 0 और y -4। तो 1 2 3 4 यहाँ आएगा। x क्या है? 0 है, और y क्या है? -4 है। क्या क्लियर है? इसको इससे मिलाएंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है क्योंकि मेरे पास नाप को हम नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। देखो ये पॉइंट दोनों, ये लाइन किसका होगा? समीकरण 2 क्या था? x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4। देखो यहाँ कट कहाँ पे कर रहा है? कट कहाँ किया? जहां पे कट किया उससे मिलाओ। 1 2 3 4 5 6 7। देखो लगभग ये 7 के सामने कट किया है। कहा? 7 के सामने कट किया ना, 7 के सामने।
ऊपर में देखो 1 2 3, लगभग ये 3 के सामने कट कर रहा है। तो नाप के बनाओगे तो और इससे बेहतर बनेगा, हालांकि मेरा भी ठीक ठाक है। तो जहां कट किया ना, x कितना है, तो x आगे कहा 1 2 3 4 5 6, तो x 1 2 3 4 5 6 7, x का मान क्या है, यहाँ कट किया है x कितना है 7 है, और y कितना है, तो 1 2 3, y कितना है 3। अब बताओ कि हमने x किसको माना था, तो x माना था हम लड़कियों की संख्या था, यानी अतः लड़की की संख्या कितना हो गया बराबर 7, और y किसको माने थे, लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या बराबर 3। क्या मेरे भाई क्लियर है? जिस पॉइंट पे कट करेगा ना वहीं पे मतलब इसका उपनिष्ठ मान आएगा, वही क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, लड़का और लड़कियों की संख्या हो जाएगा। कट कहाँ किया है, x बराबर 7 पे और y बराबर 3 पे कट किया है, तो 7 हुआ लड़की और 3 हुआ लड़के। कहा था ना संतुष्ट भी करेगा, देखो कहा भी क्या था कि लड़का और लड़कियों की अंतर कितना है 4 है, देखो तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा ना, संतुष्ट भी कर रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 1। क्लियर है? तो आप लोग नोट करो, इसको मिटाते हैं हम, स्क्रीनशॉट मार लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 1 का 2 नंबर क्वेश्चन। ये था 1 का 1, अब देखते हैं 1 का 2। 1 का 2 क्या कह रहा है, 1 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य है 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य है 46 रुपया। तो निकालना क्या है, एक कलम का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य निकाल करके दिखाना है। क्लियर है? तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले क्या कर रहा है, पहले इसको मानो, क्या मानेंगे कि माना कि पेंसिल का मूल्य क्या है x रुपया, तो माना कि एक पेंसिल, माना कि एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य क्या हो गया, मानते हैं y रुपया। क्लियर है? हमने मान लिया कि एक कलम का मूल्य क्या है x रुपया और एक पेंसिल का मूल्य क्या है x रुपया और एक कलम का मूल्य है y रुपया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य कितना है 50 रुपया। इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर कह रहा है जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है 46 रुपया। क्या है 46 रुपया, समीकरण 2। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करके एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। y को भेज दो उस साइड, तो 5x बराबर 50 माइनस 7x, यहां से x का मान क्या आ जाएगा 50 माइनस 7x बटा में 5। क्या क्लियर है इस पॉइंट? तो अब फिर से हम लिखेंगे, एक डब्बा बनाओ और डब्बा में लिखो x और y का वैल्यू, x और
y। अगर यहाँ पे हम यहाँ y होगा ना, y, अगर यहाँ पे हम y का मान अगर 0 रखते हैं तो 0 और x का मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। y का मान क्या रखेंगे, 0, ये 0 बना देगा और कटेगा तो 10 आएगा। तो y का हम मान रखे 0 तो x का मान कितना आया, 10 आया। अब फिर से देखो, अगर हम यहाँ पे x का मान रखते हैं 0, x का मान क्या रखेंगे, 0 रखें, 0 बना देगा। 50 में हम भाग देंगे 7 से तो लगभग 49, यानी 7 से एकदम थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ठीक है, 7 से थोड़ा ज्यादा आएगा, मतलब 49, 7.1 मान के चलो, मानते कि 7.1 आएगा। क्लियर है। अब समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से क्या, समीकरण 2 में 7x प्लस 5y अब बराबर क्या है, 46 है। क्या है, 46 है। अब क्या कर रहा है, इसको भेज दो राइट साइड में y वाला को, तो 7x बराबर 46 माइनस 5y, यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 46 माइनस 5y बटा में 7। बॉक्स बनाओ इसके लिए, इसका मान क्या आता है, जब बॉक्स बनाओगे इसके लिए तो जिसका मान आने वाला है क्या आएगा, x y, और इसमें हम y का मान रखते हैं 0, ये काटेगा 46 में हम भाग देंगे कैसे, 7 से, तो 7×42 बचेगा, यहाँ से 4 7×5 मतलब लगभग जो है कि 6.5 आएगा, कितना 6.5 आ जाएगा, लगभग 6.5 आएगा। और यहाँ पे अगर हम x का मान रखते हैं 0, x का मान 0, तो लगभग 46 में भाग करेंगे 5 से, तो यानी 9.1 आ जाएगा, 9.2 आ जाएगा, 9.2। अब बनाना है इसका ग्राफ। थोड़ा बहुत गलत हो सकता है क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, ध्यान देना इस बात को। चलो इसमें देखो, अगर इसको हम बनाते हैं, ग्राफ खींचना है इसका, दिख रहा है ना, चलो ये है y एक्सिस, x एक्सिस, इसमें नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव है सिर्फ। मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 10 है x पे, और y पे भी लगभग 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से कराओ, थोड़ा बहुत पॉइंट का मिस्टेक होगा तो ध्यान देना इस बात को, बोलना नहीं कि हाँ गलती बता रहे हैं। और x पे कितना मैक्सिमम 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो y कितना 0 और x 10, कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, x 10 है, y क्या है 0 है। आगे देखो x 0 y 7.1, तो 1 2 3 4 5 6 7, बस थोड़ा सा एकदम आगे होगा इससे, यही पॉइंट क्या है 0 और 7.1 है। इसको मिलाओ, इससे कहाँ आएगा, जो ये कट करने वाला है, मतलब इससे मिलाएंगे दोनों पॉइंट को, ये किसका समीकरण हो गया, फर्स्ट वाला है ना, क्या है इक्वेशन, इक्वेशन क्या आया 5x प्लस 7x 7y बराबर 50 का है। सेकंड वाला देखो, सेकंड में क्या है, x का मान है 6.5, क्या है 6.5 है, और y 0 है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे आने वाला है, क्या हो गया 6.5 0। और देखो x 0 y 9.2, मतलब 9 से एकदम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एकदम थोड़ा सा आगे होगा, ये क्या है 0 और 9.2 हो गया।
चलो मिलाओ दोनों पॉइंट को। जब इसको हम मिलाएंगे, इसको कौन सा समीकरण है? ये समीकरण है सेकेंड 7x प्लस 5y बराबर 40। देखो कहाँ कट किया है, लगभग ये यहाँ कट किया वहां पे। तो x का मान क्या आएगा? x का मान देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 पे कट गया। इसमें देखो 1 2 3 4 5, 5 के लगभग 5 के सामने कट कर रहा है। कट कर इसका पॉइंट का नाम क्या आ जाएगा? x कितना है? 3 है। पहले हम x लिखते हैं फिर हम y लिखते हैं। तो 3 5 क्या हो गया? 3 5 और बता दो तो ये एकदम राइट आंसर है, मतलब कि सही जगह पे कट किया है। देखो बिना ग्राफ पेपर के हम सही बना लेते हैं। तो x का मान क्या आ गया? 3। हम x किसको माने थे? x हम माने थे पेंसिल का। तो लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या हो गया? 3 रुपया। और एक कलम का मूल्य बराबर हो गया y 5 रुपये। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है कि ज्यादा लंबा हो जाएगा और मेरा ज्यादा कोई लॉन्ग वीडियो देखता नहीं है, क्योंकि अभी यूट्यूब पे नए नए आए हैं तो लोग नया समझ के ज्यादा नहीं देखते हैं। इसलिए आज बस क्वेश्चन एक रहेगा, क्योंकि वीडियो लगभग 15-16 मिनट का हो चुका है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसका सेकेंड पार्ट लेके आएंगे, तो आगे क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, सपोर्ट करो थोड़ा सा भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।